हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आ गया हूं मैं आज एक और नई क्लास लेकर। हम चला रहे हैं भाई रेलवे सीरीज़। रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने चालू किया है रेलवे सीरीज़ 2024, जिसमें हम एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और टेक्नीशियन या फिर कहें जेई सभी एग्ज़ाम को देखते हुए रेलवे साइंस के क्वेश्चन को हम इस सीरीज़ में सॉल्व करा रहे हैं। रेलवे साइंस आपको कंप्लीट इस सीरीज़ में फ्री फॉर ऑल मिलेगा, सभी के लिए फ्री है। आज की क्लास ये सेकंड है ना, जिसमें हम थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों को शामिल कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मेरे फ्रेंड। हमारे पास लास्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए आज का क्वेश्चन है कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, बोले इसे राहत देने के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है। एक लड़की है जिसको क्या हो गया भाई, एसिडिटी हो गया, बोलती है हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है। बोले हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। आरआरसी ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे के एग्जाम में भी क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए ऑप्शन है NaOH है, MgOH का ट्वाइस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड नंबर NaCl है और डी नंबर है भाई ग्लूकोज लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, डी नंबर पे ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो आपको बता दें NaCl तो हमारे पास क्या होता है भाई, साधारण नमक बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, NaCl को साधारण नमक बोलते हैं। नमक से एसिडिटी कम होती है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है भाई, एसिडिटी नहीं होती है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। साधारण नमक का एक और नाम क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है। देखिए एसिडिटी को अगर कम करना है तो एंटासिड लेना चाहिए। क्या लेना जरूरी होगा, बोले प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं हम अगर एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, एंट एसिड का, तो एसिडिटी से क्या हो सकता है भाई, कमी हो सकती है भाई। तो एंटा एसिड के रूप में हम एंटा एसिड के रूप में उपयोग होने वाले कुछ यौगिक होते हैं, जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस, है ना। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बताया हमने, AlOH का थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये तीनों जो है वो प्रबल प्रति अम्ल कहलाते हैं, अर्थात एंटासिड होते हैं जो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि इनो वगैरह में, है ना। तो सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारे पास क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का एंटासिड है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अम्लता को दूर करने के लिए। हम बोलेंगे कि एसिडिटी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक प्रकार से कैसा होता है, क्षार होता है। क्षार को अगर किसी भी अम्ल में मिला दिया जाए तो अम्लता क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई, है ना। तो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन पे क्या दिया भाई, ग्लूकोज दिया। ग्लूकोज से अम्लता कम नहीं होती है ना, NaOH से भी नहीं होती है। NaOH का नाम क्या होता है भाई, दाहक सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। निम्न में से एक किस यौगिक के निर्माण में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा आपको पता है, वॉशिंग सोडा ये भी क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ है मेरे फ्रेंड, है ना। वॉशिंग सोडा का हमने कल पढ़ा है भाई, Na2CO3 NO2CO3.10H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किस यौगिक को बनाने में किया जाता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, पहला ऑप्शन हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम बता दें, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है भाई, CaOCl2। CaOCl2 होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है रंगों को उड़ाने वाले एजेंट बनाने के लिए, अभिकर्मक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रंग उड़ाने वाले अभिकर्मक। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है भाई, Cl2 गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारे पास सुहागा है, जिसको हम बोरेक्स कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन है नीलत होता। नीलत होता का सूत्र क्या होता है भाई, CuSO4 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का जो उपयोग बता दिया हम आपको, कॉपर सल्फेट का उपयोग बैटरी में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है भाई, है ना। ऑक्सीकारा की अपचायक के रूप में किया जाता है, बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। नीलत होता। हरत होता जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट बोला जाता है। तो इनके निर्माण में नहीं किया जाता भैया वॉशिंग सोडा का उपयोग। बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सुहागा, जिसको क्या बोलते हैं हम, बोरेक्स बोलते हैं। एक प्रकार से ये हम बोलें कि कीटाणुनाशक के जैसे काम करता है, सोल्डरिंग में उपयोग होने वाला एक फ्लक्स के रूप में काम करता है। तो हम बोलेंगे ये कैसे काम करता है, फ्लक्स के रूप में काम करता है, फ्लक्स के रूप में,
है ना। हम बोलेंगे कि अब एक प्रकार से अब कीटाणुनाशक के जैसे काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स कहते हैं। N2B4O7 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बोलेंगे कहाँ, सुहागा या बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेरा फ्रेंड, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीमेंट अगर बनाना है तो इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाएगा। देखिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, है ना। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड अभी हमने पढ़ा है, ये एक प्रकार से एंटासिड के रूप में काम करता है, तो इसका उपयोग तो नहीं किया जाएगा भाई। कॉपर ऑक्साइड का उपयोग भी नहीं किया जाता। सीमेंट के बारे में हम आपको बता दें, सीमेंट जो होता है कैल्शियम के साथ में सिलिकॉन, सिलिकेट और एल्यूमिनियम के डेका, और हम बोलेंगे कि ट्राई, कैल्शियम, सिलिकेट और एल्यूमिनियम इनके मिलके बनने वाला जो यौगिक होता है, इनसे मिलकर बनने वाला जो यौगिक होता है मेरे फ्रेंड, वो क्या होता है, सीमेंट। सीमेंट का क्या होता है, एक निश्चित संगठन नहीं होता, सभी अलग अलग होते हैं। तो इसमें सिलिकेट होते हैं, कुछ एल्यूमिनेट होते हैं, एल्यूमिना होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारे पास, यही क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो एक कच्चे पदार्थ के रूप में सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। सीमेंट क्या होता है भाई, सिलिकेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट और एल्यूमिना, इनके क्या होते हैं भाई, एक संगठन में मिले रहते हैं, जिससे क्या बनता है भाई, सीमेंट बनता है। तो इसका आंसर क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है बताना। बेकिंग सोडा का क्या नाम है भाई, बेकिंग सोडा का हम आपको सूत्र बता देते हैं भाई, NaHCO3 बोला जाता है। NaHCO3 किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है भाई इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम है, खाने का सोडा बोलते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। इसका क्या है रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां नहीं किया जाता है, खाने का सोडा का उपयोग कहां नहीं किया जाता भैया, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल, हमने बताया कि एसिडिटी को कम करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते, तो यहां तो किया जाता भाई। बेकिंग पाउडर बनाने में बिल्कुल किया जाता है, जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक किसको कहते हैं भाई, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक होते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आग बुझाने के लिए भी काम में आता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास सही है। लास्ट वाला ऑप्शन है कि विरंजन क्रिया, विरंजन क्रिया, रंग उड़ाने वाली क्रिया, जिसको क्या हम बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं, इसमें नहीं किया जाता है ना। तो तीनों जगह पर किया जाता है। विरंजन क्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे हम CaOCl2 का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भाई आपको इस सीरीज में बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते भाई, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन का जो अणु होता है, आपको पता ओजोन कहां पाई जाती है भाई, सबसे पहले तो हम बताएं कि ओजोन वायुमंडल में कौन से परत में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे कि समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन बनती कैसी है भाई, तो ओजोन क्या है, एक प्रकार की गैस होती है समताप मंडल में। जब ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के किसी एक परमाणु के साथ में जुड़ जाता है, तब क्या बन जाता है भाई, ऑक्सीजन का अणु बन जाता है, सॉरी ओजोन का क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम भाई, ओजोन कहते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है भाई, ओजोन का सूत्र होता है क्या, O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो कितने परमाणु होते हैं भाई ऑक्सीजन के होते हैं 3 परमाणु। आपको दिख रहा है ना, 3 दिखा रहे हैं। O3 मतलब क्या है भाई, 3 परमाणु। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है क्या, ओजोन। RRB NTPC CBT1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन रेलवे की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इस सीरीज का मजा लेने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन CFC। भैया CFC जो होता है सबको पता है, इसका नाम भैया क्या होता है भाई, क्लोरो फ्लोरो
देखिए थोड़ा सा गड़बड़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है भैया, हम थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं ताकि सभी से आसानी से समझ में आ जाए। क्या नाम होता है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम होता है? क्लोरोफ्लोरो और कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है भाई? सीएफसी का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यही एक ऐसा यौगिक है जो हमारी समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत है उसको ये हानि पहुंचाने का काम करता है ना, जिसका नाम क्या है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। सीएफसी के वेरिएंट जो होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन CFC14 जो होता है सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहां पाया जाता है, किस में शामिल होता है? बोले क्लोरोफोलो। वातित पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है क्या उनमें होता है? तो भाई बिल्कुल नहीं होता। दीवार के पेंट में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। और जो वार्निश वगैरह होती है उनमें क्या नहीं होता भैया? तो फिर किन में पाया जाता है भैया? ये रेफ्रिजरेंट में पाया जाता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है मेरे फ्रेंड? जो ठंडी करने वाले मशीनें होती हैं, जैसे कि हमारे फ्रिज वगैरह या फिर बड़े बड़े जो हमारे पास जिनको क्या बोलते हैं भाई, रेफ्रिजरेंट, जो फ्रीजर होते हैं उनमें निकलने वाला, या कोल्ड स्टोरेज में जो बड़ी मशीनें होती हैं जो वातावरण को ठंडे करने वाली होती है उनमें ये गैस पाई जाती है। कौन सी भैया? CFC होती है। और CFC निकलते हैं तो CFC किसको हानि पहुंचाती है? ओजोन को हानि पहुंचाती है। CFC किसको हानि पहुंचाती है? ओजोन को हानि पहुंचाती है। और ओजोन, अगर ओजोन से क्या होता है भाई? ओजोन परत हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट त्वचा के संपर्क में आती हैं तो त्वचा कैंसर और सूक्ष्म जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जो अच्छे बैक्टीरिया है उनका भी नष्ट कर देती है। सूक्ष्म पत्तियां जो होती हैं उनको भी नष्ट कर देती है। समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनसे पराबैंगनी किरणों को हानि पहुंचती है। तो पराबैंगनी किरणों से हानि ना पहुंचे इसलिए क्या बनी हुई है भाई? ओजोन परत बनी हुई है। और ये CFC जो है वो इसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। बायोगैस, सबको पता भाई बायोगैस होती है एक उत्कृष्ट ईंधन है, बहुत ही अच्छा ईंधन है भैया, धुआं रहित ईंधन है भैया, प्रदूषण नहीं फैलता है क्योंकि इसमें 75% से अधिक कौन सी गैस होती है? एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताना है आपको 75% से अधिक कौन सी गैस होती है बायोगैस में? सभी को पता भैया बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है भैया वो क्या होता है? मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है भाई? CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4 होता है मीथेन, है ना। एक प्रकार से क्या है भाई? ये एक प्रकार से एल्केन है। एल्केन का एक प्राथमिक सदस्य है जिसको क्या बोलते हैं भाई? मीथेन कहते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है भाई? ऑक्सीजन का भैया O2 होता है। सल्फाइड और हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है भाई? मीथेन होता है। मीथेन एक हमारे जो बायोगैस है इसका मुख्य घटक है और ये ईंधन का काम करता है ना। और इससे क्या होता है भैया? प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक आप बताएंगे क्या? मीथेन होता है। एल्केन के बारे में हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्केन के अगर प्राथमिक सदस्य की बात करें तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से पेंटेन, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सभी क्या है? एक प्रकार से एल्केन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं मेरे फ्रेंड। हल्का और ज्वलनशील होने के कारण खालिस्तान गैस का उपयोग गुब्बारों में हवा भरने के लिए किया जाता है। गुब्बारों में हवा भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाएगा भाई? बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने है कि क्लोरीन को भरा जाएगा, नियोन को, ऑक्सीजन को भर, या फिर हीलियम को। क्लोरीन गैस Cl2 को भरा जाएगा, नियोन को भरा जाएगा, Ne होता है, ऑक्सीजन को भरा जाएगा, या फिर हीलियम को भरा जाएगा। सबको पता भाई हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है, लेकिन ज्वलनशील होने के कारण हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं क्योंकि जैसे ही भैया ये ऊपर जाती है, हल्का सा इसमें तापमान पड़ता है तो ये क्या होती है? जलने लगती है। तो हाइड्रोजन के बाद दूसरे सबसे हल्की गैस कौन सी होती है मेरे फ्रेंड? तो दूसरी सबसे हल्की गैस होती है कौन सी? हीलियम। ये क्या है? एक प्रकार से निष्क्रिय गैस है या फिर अक्रिय गैस बोला जाता है ना। इनर्ट गैस बोला जाता है। इनर्ट गैस किसको? हीलियम को बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भैया। अज्वलनशील, देखिए हल्का और ज्वलनशील होने के कारण, हल्का से ज्वलनशील होने होता भैया, ज्यादा नहीं होता है ना, हल्का भी है और ज्वलनशील भी। हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील होता है हीलियम की तुलना में। ज्वलनशील होने के कारण इस गैस का उपयोग कहां किया जाता है? गुब्बारों में हवा भरने के लिए किया जाता है भैया। किसका? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। आपको पता है क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वो रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। नियोन क्या है भाई? कुछ लैंपों में उपयोग किया जाता है
है ना। और ऑक्सीजन का उपयोग तो आपको पता ही है भैया, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जल को साफ करने के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए किसका उपयोग किया जाएगा भैया, बताना। जल को शुद्धिकरण करने के लिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, हल्के में नहीं लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है फिटकरी, दूसरा है सोडियम, तीसरा भैया नाइट्रोजन है, और चौथा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जल के शुद्धिकरण में नहीं होता है। नाइट्रोजन का उपयोग नहीं होता है, नाइट्रोजन का उपयोग भी नहीं होता है, सोडियम का उपयोग भी नहीं होता है। तो बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है भाई, फिटकरी। फिटकरी पोटाश एलम बोला जाता है भाई, पोटाश एलम। फिटकरी का एक और नाम क्या होता है भाई, पोटास एलम होता है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है भाई, Na2SO4, Na2SO4, Al2SO4, Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O। फिर से लिख देता हूं भाई, Na2SO4, Al2SO4, Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, है ना। ये क्या होता भैया, इसका सूत्र होता है किसका, फिटकरी का सूत्र होता है। फिटकरी के बारे में हम आपको बता दें, फिटकरी जो है एक प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करता है ना। फिटकरी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पोटाश के साथ में, सोडियम के साथ में, ये किसी के साथ में, है ना। K2SO4 इसका एक और सूत्र होता है, K2SO4, Al2SO4, K2SO4, Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, 24H2O, है ना। ये इसका पूरा सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके सामने हम पूरा सूत्र लिख रहे हैं भाई, 24H2O। ये क्या होता है भाई, पोटाश एलम। पोटाश फिटकरी भी बोला जाता है। तो फिटकरी के बारे में हम आपको बता दें कि फिटकरी का उपयोग जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है ना। कीटाणुनाशक के रूप में फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जिससे ये जल में उपस्थित जितने भी कीटाणु हैं, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको क्या कर देते हैं भाई, खत्म कर देते हैं, है ना। तो फिटकरी का उपयोग किया जाता है। जल के पाइप निर्माण के लिए किस बहुलक का उपयोग करते हैं भैया, पानी के पाइप काहे के बने होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे सिंपल तरीके से। पानी के पाइप काहे के बने होते हैं भाई, स्टील के बने होते हैं क्या, सभी पाइप स्टील के नहीं बने होते फ्रेंड, कुछ होते हैं जो अलग अलग भी बने होते हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा, पीवीसी। पीवीसी के क्या होते हैं भाई, पाइप बने होते हैं। पीवीसी का पूरा नाम आपको पता ही है, पीवीसी का नाम क्या होता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। हिंदी में लिख देता हूं मेरे फ्रेंड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, पॉलीविनाइल, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है भैया। एक प्रकार से ये बहुलक है। क्या है भाई, बहुलक है। बहुलक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कौन से छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ, तो विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के छोटे छोटे अणुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। तो हम बोल सकते कि पीवीसी के एकलक का नाम क्या है, मोनोमर का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे क्या, विनाइल क्लोराइड। कि विनाइल क्लोराइड के छोटे छोटे अणु अगर आपस में जुड़ जाते हैं और बड़ा अणु बनाते हैं तो क्या बन जाता भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। क्लियर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है किसके, विनाइल क्लोराइड के छोटे छोटे अणु जुड़ जाते हैं जिसको हम मोनोमर कहते हैं, और एक बड़ा अणु बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, हम पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं। तो पीवीसी का उपयोग भैया पाइप बनाने के लिए किया जाता है। बेकेलाइट का उपयोग कहां किया जाता है भैया, हम बेकेलाइट का उपयोग जो करते हैं नॉन स्टिक में कर सकते हैं, या फिर बेकेलाइट जितने भी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनका विद्युत रोधी पदार्थ बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य डिब्बों में टिन की लेपन की परत की जाती है। बोले खाने वाले जो कैन होते हैं, बोले फूड कैन होते हैं, वो कोटेड होते हैं टिन से। क्यों, जिंक से क्यों नहीं होते, बोले ये बताना। जस्ता से नहीं होते। टिन और टिन का सूत्र क्या होता है भाई, एसएन होता है। टिन को हम कैसे दर्शाते हैं, टिन का सूत्र एसएन होता है। जिंक या फिर इसको क्या कहा जाता है, जस्ता कहा जाता है, जिसका सूत्र जेडन होता है। इसका एक ही कारण है मेरे फ्रेंड कि जो जस्ता होता है टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है भैया ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रिया क्या करता है भैया, अभिक्रिया ज्यादा करता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, अभिक्रिया अधिक करता है।
अभिक्रिया अधिक करता है कौन? जिंक करता है। अभिक्रिया अधिक करने के कारण भैया ये अगर भैया ऐसे अगर फूड केन में रखा जाए तो फूड के साथ में ही कोई अभिक्रिया करके ये कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, कोई भी उत्पाद बना सकता है, जबकि टिन जो है वो ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता। टिन क्या ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता है, तो है ना ये खाद्य पदार्थों में अगर इनको रखा जाए तो ये टिन जो है भोजन के साथ में, भोजन में जितने भी उपस्थित हमारे पास पोषक तत्व हैं उनके साथ में ज्यादा अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर जिंक को रख दिया जाए तो जिंक हो सकता है कि ये क्या कर ले भाई, दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ में अभिक्रिया कर ले, इसलिए हमारा भोजन जो है वो खराब हो सकता है। तो हम किसकी परत चढ़ाते हैं भाई, हम परत चढ़ाते हैं किसकी? जिंक, टिन की परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो जस्ता जो है टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। टिन की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। जस्ता ज्यादा, जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रिया करता है, टिन जो है वो कम अभिक्रिया करता है। क्लियर है? तो बी नंबर का ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप फ्रेंड, आपके सामने स्क्रीन पर है, जेई लेवल का क्वेश्चन है भाई, है ना। कौन से लेवल का क्वेश्चन है? जेई लेवल का क्वेश्चन है। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल या जितने भी आपके अपकमिंग रेलवे के एग्जाम है उनमें तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही बने ही जा सकते हैं। एथेनॉल का उपयोग कहां किया जाता है? एथेनॉल, पहले तो सूत्र बताते हैं हम आपको, C2H5OH होता भाई। एथेनॉल का नाम क्या भाई? एथेनॉल, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल इसका क्या होता भाई? साधारण नाम होता। साधारण नाम क्या है भाई? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कफ सिरप बनाने में किया जाता है, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ में, या सभी विकल्प और विनिर्माण पेंट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट। देखिए भाई, जो एथिल अल्कोहल होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम? एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल का इसको कफ सिरप में भी किया जाता है ना, अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, पेंट निर्माण में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बचता है भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी विकल्प जो है इसके क्या है भाई? सही है। सभी जगह पर किया जाता है एथेनॉल का उपयोग। एक प्रकार से ईंधन के रूप में भी किया जाता है इसका उपयोग, हम लिख देते हैं ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। कफ सिरप बनाने में भी, अल्कोहल बनाने में भी और पेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सी नंबर